और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि पुतिन ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन को माफ कर दिया है। वो प्रिगोजिन जिसने बगावती तेवर दिखाए उसे आखिरकार माफ कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। प्रिगोजिन पर जो आरोप लगे थे वो आरोप हटा लिए गए हैं, केस वापस लेने की बात कही गई है और इसी आश्वासन पर, इसी वादे पर वैगनर ग्रुप पीछे हटा है कि जो केस लगाया गया है प्रिगोजिन पर वो केस वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही लड़ाकों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। टल गया खतरा, लौट गए बागी। पुतिन गरम, बागी नरम। अब क्या होगा वैगनर आर्मी का? जिस प्राइवेट आर्मी को पुतिन ने पाला, जिस वैगनर को पुतिन ने ताकत दी, जिस प्रिगोजिन को पुतिन ने फलने फूलने का मौका दिया, वही आज पुतिन को आंखें तरेने लगा। तख्ता पलट का सपना देख रहा था। पुतिन के खिलाफ मॉस्को मार्च निकाला, लेकिन पुतिन की सख्ती के सामने विद्रोही टिक नहीं सके। बागी येगवेनी वापस लौट गया। वैगनर आर्मी वापस बैरक में लौट गई। रूस पर बढ़ता खतरा टल गया, लेकिन विद्रोहियों के बागी सुर पुतिन को सबक दे गए। ऐसे में सवाल यह है कि अब वैगनर आर्मी का क्या होगा? क्या पुतिन प्रिगोजिन को माफ करेंगे? क्या अब खत्म हो जाएगी वैगनर आर्मी? में जब ये बगावत हुई और बड़ी तेजी से जो है ये बढ़ चुके और करीब मॉस्को से 250 किलोमीटर दूर रह गए थे, तो पहले तो वहाँ पे बड़ा अफरा तफरी मच गई। मॉस्को में टैंक बना लिए गए, ट्रेंच खुदवा दी गई। फिर पुतिन ने भी कहा कि ठीक है हम इनको दंड देंगे, जबकि प्रिगोजिन ने यह बोल दिया था कि बड़ी जल्दी आपको दूसरा राष्ट्रपति मिलेगा। रूस के लिए वैगनर आर्मी की काफी अहमियत है। रूस के लोगों में प्रिगोजिन की अच्छी छवि है। रूस में वैगनर आर्मी को राष्ट्रवादी आर्मी कहा जाता है। वैगनर ने यूक्रेन में 5 महीने में 2 शहर जीते। यूक्रेन जंग में 50,000 लड़ाके लड़ रहे थे, जिसमें से 30,000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। वैगनर ने रोस्तोव शहर पर कब्जा किया। रोस्तोव रूस के 5 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में से एक है। रोस्तोव से यूक्रेन जंग के लिए हथियार सप्लाई की जाती है। किसी भी टाइम जो है अब जो इसका फ्यूचर ये होगा, या तो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा प्रिगोजिन को, और या वो विश्वास न रहने के हिसाब से, जैसे कि नाटो सेना है या यूक्रेन, उसको ल्यूक्रेट करके उनकी तरफ से हो जाएगा, वो उनकी तरफ से लड़ाई लड़ेगा। मतलब वो वैगनर आर्मी पुतिन के इशारों पर नाचती थी, राष्ट्रपति के कहने पर विरोधियों पर हमला करती थी। वही आर्मी पुतिन के लिए खतरा बन गई। ऐसे में पुतिन के सख्त रुख से खतरा फिलहाल टल चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में वैगनर आर्मी को नहीं रोका गया तो फिर पुतिन के लिए सिरदर्द बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रियों के साथ रक्षा मंत्रालय की एक बैठक बुला ली है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री, जिनके लेकर ये कहा जा रहा है कि वैगनर चीफ और रक्षा मंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, अब ऐसे में रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक यहां पर बुला ली गई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को तलब किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय में बदलाव की अटकलें भी इसी मीटिंग के साथ शुरू हो गई हैं। और इस तरीके से आपको बता दें कि देखिए, वैगनर के जो चीफ है, किस तरीके से यहां पर वो आगे बढ़े थे, तख्ता पलट की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें घुटने टेकने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है, मीटिंग बुलाई गई है और ऐसे में कुछ अटकलें ये भी है कि कभी भी बदलाव हो सकता है। तो वैगनर के बगावत के चर्चे आम हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी भी है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम इस रिपोर्ट में समझाएंगे।
पुतिन वर्सेस रक्षा मंत्री, बगावत के पीछे लॉबी। मॉस्को वर्सेस सेंट पीटर्सबर्ग, शक्ति संघर्ष का खेल। वैगनर को भड़काया, पुतिन ने पता लगाया। जो प्राइवेट आर्मी पुतिन के इशारों पर कूच करती थी, जो प्रिगोजिन पुतिन के कहने पर दूसरे देश पर हमला कर देता था, वो पुतिन के खिलाफ साजिश में कैसे शामिल हो गया? कैसे बिना आदेश के मॉस्को के लिए मार्च करने लगा? कैसे पुतिन के खिलाफ बगावत पर उतर आया? तो पुतिन की स्ट्रैटेजी में भी इसको मानता हूँ, हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि ये पूरा स्ट्रैटेजी पुतिन का बनाया हुआ है। और बेसिकली आपको पता होगा अगले साल रशिया में इलेक्शंस हैं और उस इलेक्शंस में अभी पॉपुलेशन जो है रशिया की वो काफ़ी नाराज़ है कि ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों खिंच गई। बताया जा रहा है कि वैगनर आर्मी की बगावत के पीछे लॉबी काम कर रही है। लॉबी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की। दरअसल रूस में दो ताकतवर लॉबी काम करती हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बटे हैं नेता। राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग से आते हैं, वैगनर आर्मी चीफ भी पीटर्सबर्ग के हैं, लेकिन रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख मॉस्को लॉबी से हैं।